जीवन से भरपूर हरे भरे जंगल में जानवरों का एक समूह रहता था जो अपने प्राकृतिक घर को संजोते थे। उनमें बेनी भालू, लोला खरगोश और सैमी गिलहरी शामिल थे। वे एक साथ जंगल में घूमते थे, अपने परिवेश की सुंदरता और उससे मिलने वाले इनाम का आनंद लेते थे। एक धूप वाले दिन जब वे पेड़ों के बीच से घूम रहे थे तो उनकी नजर एक प्राचीन झरने पर पड़ी जो क्रिस्टल क्लियर पूल में गिर रहा था। इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वे उत्सुकता से आगे बढ़े, लेकिन उनका उत्साह जल्द ही निराशा में बदल गया। बेनी ने अपने शक्तिशाली पंजों से पानी में छींटे मारे, जिससे पूल में लहरें उठने लगी। लोला ने अपने नाजुक हॉप्स के साथ किनारों पर लगे नाजुक फूलों को रौंद दिया और सैमी ने अपनी असीमित ऊर्जा से जंगल की शांति को भंग करते हुए पेड़ों को तोड़ डाला। जैसे ही वे अपनी मस्ती में मगन थे, ओलिविया नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी उल्लू प्रकट हुई। उसके पंख अस्वीकृति में फैल गए। रुकना, वह चिल्लाई, उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी। आपको प्रकृति और उसके सभी आश्चर्यों का सम्मान करना चाहिए। जानवर ठिठक गए। उन्हें ग्लानि होने लगी क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। हल्की आह भरते हुए ओलिविया ने आगे कहा, प्रकृति सिर्फ हमारा घर नहीं है, यह एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे संजोया और संरक्षित किया जाना चाहिए। ओलिविया के शब्दों के महत्व को महसूस करते हुए बेनी, लोला और सैमी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने सुधार करने और अपने हर काम में प्रकृति के प्रति अपना सम्मान दिखाने की कसम खाई। उस दिन से जानवरों ने अपने आसपास के पौधों और प्राणियों का ध्यान रखते हुए जंगल के फर्श पर हल्के से चलने में बहुत सावधानी बरती। उन्होंने दूर से झरने की प्रशंसा की, उसकी शांति में खलल डाले बिना उसकी सुंदरता का आनंद लिया। जैसे ही उन्होंने प्रकृति के प्रति अपने नए सम्मान को अपनाया, उन्होंने जंगल के भीतर छिपे और भी आश्चर्यों की खोज की। नाजुक फूल, छिपे हुए झरने और गुप्त रास्ते जिन पर उन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। और इसलिए बेनी, लोला, सैमी और सभी वन जानवर प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। प्रत्येक अपने प्यारे घर की सुंदरता और आश्चर्य को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाते थे। कहानी का सार, प्रकृति एक अनमोल उपहार है जिसका सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। प्राकृतिक दुनिया के साथ दयालुता और देखभाल करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए फलता फूलता रहे।